हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय पाल, आशुतोष, दीपक, सौरभ, अनिकेत, कौशिक, योगेंद्र, अनुराग, प्रिंस। कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आदित्य, केशव, अनुज, प्रीतम, उत्कर्ष, कीर्तन। बढ़िया। चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने कुछ होमवर्क आपको दिया था। आई थिंक वर्कबुक नंबर 1 2 3 दिया था। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना? उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? हाँ जी। तो पहले हम करेंगे वर्कबुक नंबर 1। ठीक है जी। वर्कबुक नंबर 1 में कहीं कोई डाउट हो बताइए। ये सारे क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट होगा? चलो छोड़ो, फालतू की चीजें हैं। इनमें क्या करना है यार? ये तो सब पढ़ो और टिक मारना है, और आंसर दिया हुआ है ऑप्शंस में, है ना? तो वर्कबुक 1 तो हो गया, छोड़ो। अब वर्कबुक नंबर 2 कर लेते हैं, देखते हैं वर्कबुक नंबर 2 में क्या दिक्कत है। अच्छा, 4 में ऑल करेक्ट होना चाहिए, चलो देख लेते हैं। एक्शन रिएक्शन फॉर अ गिवन सिस्टम act on two different objects, have opposite directions, have equal magnitude, have zero resultant। हाँ, इसका आंसर होगा सी। क्या आएगा इसका आंसर? 4 का क्या दिया है? हाँ, सी होगा इसका, ऑल द अबाउ। 4 का आंसर सी होगा। ठीक है, और बोलिए। वर्कबुक 1 में और कोई करेक्शन तो नहीं है? बता दीजिए, अगर आपको लगता है कुछ करेक्शन है तो बता दीजिए। वर्कबुक बेटा मैंने ई फिजी का अपना जो चैनल है इस पर डाल रखा है। मैं क्या करूं, मैं भी थक कह के थक चुका हूं। अब मेरी ही भी हिम्मत नहीं है कहने की, है ना? बार बार कह के कि कितना आदमी कहे, है ना? अब मैं मेरे 1 का 14 देख लेते हैं, 14वां देख लेते हैं। ऑन अ स्टेशनरी सेल बोट, एयर इज ब्लोन एट द सेल फ्रॉम अ फैन अटैच टू द बोट। बोट के अंदर ही है तो इंटरनल जाएगा। बोट विल नॉट मूव, बोट विल रिमेन स्टेशनरी, क्योंकि वो फोर्स लगेगा, इंटरनल हो गया। वो फोर्स जो हो गया इंटरनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इट विल रिमेन स्टेशनरी। और बोलिए। 11 देख लेते हैं। वाई बोट मैन पुशेस द रिवर बैंक बैकवर्ड विद लॉन्ग वुड। एक्शन रिएक्शन पे यार, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना? जितना फोर्स लगाएगा उतना फोर्स को आगे मिलेगा, खत्म। और बोलिए। 11 हो गया, 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना? कि हम जानते हैं कारपेट को बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में थे तो रेस्ट पर रहना पसंद करते हैं, तो वो बाहर निकल जाते हैं। ऐसा कुछ होता है। चलिए, और कोई दिक्कत? डन। In a cricket match, the fielder draws his hand backward after receiving the ball in order to take a catch because his hands will be saved from getting hurt. He receives the player. It is a fashion. He catches the ball firmly. क्या होता है आंसर? His hands will be saved from getting hurt. इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई? आप ऐसे पकड़ोगे तो चोट लग जाएगी। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली अंटिल the resultant force acting on it begins to decrease, the resultant force acting on it zero zero होगा ना? A body will continue moving uniformly, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कब तक रहेगी? जब तक फोर्स जीरो है। यार फालतू के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, छोड़ो, रहने दो। क्वेश्चन वर्कबुक नंबर 2 में क्या? अच्छा, एफबीडी, इसमें क्या पूछना है भाई? एफबीडी में तो सब जानते ही हैं, सारे फोर्स दिखाने हैं, सारे एक्सटर्नल फोर्स दिखाने हैं। वर्कबुक नंबर 2 में तो कुछ भी नहीं है।
JKL, अब इसमें क्या दिक्कत है, नॉर्मल लगाने हैं और फ्रिक्शन लगाना है। अभी क्या है यार, बोर्ड ड्रॉपर बच्चे हो आप, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, है ना। ये लो, ये बता देता हूँ, वर्कबुक नंबर 2, है ना। ड्रॉपर बच्चों को तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए भाई। 11th के बच्चे होते समझ में आता है कि हाँ भाई बेचारे नए होते हैं, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। सीधी बात ये है कि नॉर्मल फोर्स जो होता है सरफेस इन कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस इन कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगता है। तो यहां पर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ध्यान रखो, बता देता हूं। तो देखो यहां सरफेस ये सीधा है तो एक नॉर्मल यूं लग जाएगा, और ये सरफेस है तो इस पर लगेगा इधर। तो नॉर्मल जो है सरफेस इन कॉन्टैक्ट के पर, और एम जी यहां लग जाएगा। तो ये फोर्स है एम जी, ये कोई नॉर्मल होगा N1, ये हो जाएगा N2। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पे एक फ्लैट सरफेस है और एक कॉर्नर टाइप का बना हुआ है, तो आप सरफेस किसको पकड़ोगे, कॉर्नर फ्लैट सरफेस को पकड़ोगे। किसको पकड़ोगे, फ्लैट सरफेस को। तो आपका जो सरफेस है ये है, ये फ्लैट सरफेस है, नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसे यहाँ कॉर्नर बना है एक फ्लैट सरफेस, तो ये फ्लैट सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए भाई, है ना। तो बाकी तो मेरे ख्याल से कर लो, JKL सब हो जाएगा। चलिए अब आइए वर्कबुक नंबर 3 में क्या है। वर्कबुक नंबर 3 आ जाइए। वर्कबुक नंबर 3, हाँ जी। वर्कबुक नंबर 3 में क्या है भाई, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस पैरेलल टू द परपेंडिकुलर। ये तो एंगल साइन थीटा कॉस थीटा वाले क्वेश्चंस हैं। एक मिनट, है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। मतलब इसका कोई मतलब आप लोग तो आराम से कर ही सकते हो यार, इसको क्या बताना। 4 और 5 पूछ रहे हो भैया, क्या पूछना चाहते हो। 2 फोर्स ईच दिया है। रिजल्टेंट फोर्स, अरे भाई थर्ड लॉ लगा दे, वो सॉरी वो ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए। 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, चौथे का अगर आप ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो एक ये रहा, एक ये रहा, ये एंगल 60 डिग्री है। अरे फर्जी क्वेश्चन पूछोगे यार, कैसे काम चलेगा यार, है ना। ये 5 है, ये 5 है, ये 60, तो ये एंगल भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये कितना आएगा, इट इज 5 मीटर ओनली। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4 है। समझ में आ गया, और बोलिए। पुली वाले नहीं किए, चलो कोई बात नहीं, पुली वाले बता दूंगा, और बोलो। ठीक है, लीव इट, और बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन। वेक्टर का क्वेश्चन है बेटा। कंपोनेंट जो है किसी वेक्टर का, वो अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो हम जानते हैं छोटा होता है, लेकिन नॉन रेक्टेंगुलर होगा तो वो बड़ा भी हो सकता है ना। तो आंसर गलत हो गया। चलिए भाई, हो गया भाई, थैंक यू वेरी मच। अब ज़्यादा इसमें करने का मतलब नहीं है, फालतू के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट, है ना। क्वेश्चन अब पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर, कोई प्लेन है उसके अलोंग और परपेंडिकुलर, और क्या ये है ना, ये अलोंग हो गए, परपेंडिकुलर हो गया, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है। अरे भाई साहब, वर्कबुक थोड़ा बहुत तो आप लोग गूगल भी कर लिया करो कि भाई ये होमवर्क दिया जाता है, उसका पर्पज ये थोड़ी होता है कि बिल्कुल सारा मतलब सारे क्वेश्चन यही पूछ लोगे यार, खुद अपना एफर्ट करिए। है वो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है वर्कबुक 1 के, अब वो भी पूछे जा रहे हैं तो मुझे भी बड़ी शर्म लग रही है कि यार कैसे बच्चे हो यार आप लोग, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना। थोड़ा बहुत अपना
खुद भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। हाँ, तो उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए भाई, अपने पास टाइम नहीं है इतना कि फालतू में टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे, हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। शीट बेटा अब मैं बोलता हूँ, आज दोबारा बोलता हूँ, और अपलोड नहीं की होगी तो मतलब क्या बोलूँ मैं, तो कह के थक गया, वो करते नहीं है, पता नहीं भगवान जाने क्या करते हैं यार, 10 बार बोल चुका हूँ। चलो ठीक है। ये अपना था यार, ये क्या कहते हैं, टेलीग्राम का, इसमें ऑलरेडी इन्होंने दे रखा था, फिर आपने पता नहीं क्या नहीं किया। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। तो पिछली क्लास में ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पुली के बारे में। तो पुली क्या होती है समझते हैं। तो पुली बेसिकली यहां पर इट इज अ डिस्क, ये एक डिस्क जैसी होती है, ये डिस्क जैसी होती है, और इसके सेंटर पर एक हिंज होता है, सेंटर पर एक हिंज होता है, और ये इट इज माउंटेड ऑन समथिंग लाइक दिस, किसी पर माउंटेड हो सकती है, इट इज माउंटेड लाइक दिस। तो बेसिकली जो डिस्क दिखाई दे रही है इसी को हम पुली बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम जानते हैं एक धागा जाता है, स्ट्रिंग जाती है, तो यहां पर ये स्ट्रिंग है लाइक दिस, है ना। और स्ट्रिंग लाइक दिस है, स्ट्रिंग इस तरह से है। तो अब स्ट्रिंग में कुछ भाई, अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं एफबीडी, तो इसका अगर इस पुली का अगर मास मान लो m है, तो यहाँ पर इसका अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो इसका एक तो mg फोर्स जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा नीचे लगेगा, mg लगेगा। यहाँ धागा है तो यहाँ टेंशन होगा, मान लेते हैं टेंशन T1 है, और यहाँ पर टेंशन है T2, तो T1 है, ये T2 है। देखो समझना, जब हम एफबीडी बनाते हैं सारे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका mg है, ये T1 है, ये T2 है। हिंज पे अगर हम बात करेंगे, हिंज जो है यानी इसके जो डिस्क है इसके बीच में ये सपोर्ट जो है ना, ये सपोर्ट जो गोला गोला दिखाई दे रहा है वो हिंज है। मतलब बेसिकली आपने अगर पुली देखी होगी आपने गांव में, एक पुली होती है, तो पुली में एक अंदर एक नेल होती है ना, इस प्रकार से नेल आर पार हो रही होती है। तो जो नेल है या हिंज है वो क्या करता है, इसको हम हिंज बोलते हैं, फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं। इट इज नोन एज हिंज, इट इज हिंज पॉइंट, है ना, हिंज पॉइंट। तो हिंज के कारण भी इस पर एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स कहां लगेगा, अब देखो इसमें फंडा समझो, यहां पर आप क्या कहते हैं, कांटेक्ट जो हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, वो हमें नहीं मालूम है कहां कांटेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये गोल है, ये अंदर का जो ये आपका जो होल है वो गोल है, और आपका जो इसमें जो नेल गई होगी, कील गई होगी, वो भी गोल है। वो कहां टच कर रही है आई डोंट नो। हाँ, यूज्ड इन जिम टू, ठीक है ठीक है। तो कहां टच कर रही है मुझे नहीं मालूम, जब कहां टच कर रही है नहीं मालूम है, तो यहां पर हिंज के कारण जब पुली में फोर्स दिखाऊंगा मैं इस प्रकार से दिखाऊंगा। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा x में, तो इसको मैं बोल रहा हूं लेट से rx, और ये है ry, rx और ry। तो ये इसका एफबीडी है, इसका पुली का, ठीक है। ये है एफबीडी पुली का। बेटा वॉइस आप बढ़ा लीजिए ऋतु, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपके सिस्टम से है, बार बार आप मैसेज बंद कीजिए, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, आपके सिस्टम में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वॉइस फुल है ना, आपका जो सिस्टम है उसका एम्पलीफिकेशन कमजोर है। तो यहाँ पर ये धागा जा रहा है, देखो इधर देखिए, यहाँ मैंने टेंशन लिया T1, यहाँ लिया T2। अब बात यह है कि कब ये टेंशन जो T1 या T2 बराबर होंगे और कब बराबर नहीं होंगे। तो देखिए अगर यहां पर सरफेस, पुली का जो सरफेस है भाई, वो क्या रहा है, पुली है और इसके ऊपर धागा जा रहा है, तो पुली और धागे के बीच का सरफेस अगर रफ है, अगर सरफेस यहां पर रफ होगा
तो यहाँ T1 और T2 जो है बराबर नहीं होंगे। समझ में आ गया? ये बराबर नहीं होंगे, और अगर ये सरफेस स्मूथ होगा तो T1 T2 बराबर होगा। तो लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द सरफेस ऑफ पुली इज स्मूथ देन T1 बराबर T2। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो T1 और T2 बराबर होंगे। अच्छा, इसमें एक आता है आइडियल पुली, एक टर्म आता है आइडियल पुली। अब ये क्या होता है? तो आइडियल पुली जो होती है, इट शुड बी मासलेस, इसका कोई मास नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मासलेस, और ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। तो ऐसी पुली जो मासलेस है और उसके सारे सरफेस क्या स्मूथ है, ऐसी पुली को हम क्या बोलते हैं? मासलेस, क्या बोलते हैं? आइडियल पुली बोलते हैं। समझ में आ गया भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? समझ में आ गया भाई? ठीक है भाई। हाँ, आर भाई यहाँ पर जो हिंज पॉइंट है वो RX और R5 फोर्स लगा रहा है, बिकॉज हमें मालूम नहीं है भाई, यूजुअली बेसिकली इट इज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल क्वांटिटी फोर्स ही बोलेंगे अगर सरफेस स्मूथ होगा तो, है ना? इसलिए मैंने एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं कि कहाँ लगेगा, इसलिए मैंने उसका एक एक्स कंपोनेंट मान लिया और एक वाई मान लिया है। तो नेट जो होगा इसके कहीं बीच में आएगा, और इसको हम बोलते हैं आर, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर इज इक्वल टू रूट ऑफ RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? हाँ, मुझे सारे कमेंट्स विजिबल हैं, चिंता मत कीजिए, मैं उतने उन्हीं कमेंट्स का आंसर देता हूँ जो जेन्युइन होते हैं। एक चीज बता रहा हूँ बार बार, फालतू के कमेंट मत कीजिए, है ना? क्लास में फालतू के कमेंट मत कीजिए, जो जेन्युइन कमेंट है वही मैं आंसर दे पाऊंगा। हाँ, समझ में आ गया भाई? आइडियल पुली के मतलब इसमें केवल मासलेस है और सरफेस स्मूथ, बस इतना ही लिख लीजिए फटाफट से। हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, है ना? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आती हैं, है ना? यहां पर ये एक पुली है और ये एक धागा लगा हुआ है, एंड यहां पर इस पुली का मास m है और ब्लॉक का मास कैपिटल M है। पुली का मास m है, कैपिटल ब्लॉक का मास कितना है? कैपिटल M है। ठीक है, और यहाँ पे सरफेस जो है स्मूथ है नहीं? सरफेस क्या है? स्मूथ है। एंड लिख लीजिए सरफेस ऑफ पुली इज स्मूथ। सरफेस जो है इट इज स्मूथ है। फाइंड आउट नंबर 1 टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा वो निकालना है। नंबर 2 फोर्स ड्यू टू हिंज ऑन द पुली। करिए सब लोग। हाँ जी, फटाफट करिए, सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है? लिख लिया?
गुड। तो यहाँ पर अगर हम इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ ऊपर लगेगा टेंशन टी, वैसा ही टेंशन यहाँ लगेगा, वैसा ही टेंशन यहाँ लगेगा। तो यहाँ अगर टेंशन टी है तो ये भी टेंशन टी होगा, यहाँ पे भी टेंशन टी होगा। यहाँ टी और यहाँ टी बराबर क्यों है? यहाँ टी और यहाँ टी बराबर क्यों है? क्योंकि ये सरफेस हमारा कैसा है? स्मूथ है। समझ में आ गया? ये स्मूथ है। और इसका यहाँ एफबीडी बनाएंगे तो नीचे एक mg फोर्स भी लगेगा। और अगर मैं सिस्टम इस ब्लॉक को लेता हूँ, तो इस ब्लॉक को अगर मैं सिस्टम लेता हूँ तो इस पर देखिए mg नीचे है, कैपिटल mg, सॉरी कैपिटल mg फोर्स नीचे है और t ऊपर है। तो यहाँ पर इस पे फोर्स पर करेंगे तो t बराबर आ गया कैपिटल mg, ये पहला पार्ट आ गया। अब हम निकालना है फोर्स ड्यू टू हिंज ऑन द पुली, तो मुझे इस पुली का भी एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो एफबीडी बनाना पड़ेगा तो इस पर लगने वाले सारे फोर्स दिखाने पड़ेंगे। तो इसका मास m है, तो एक तो नीचे फोर्स लगेगा, कौन सा? mg लगेगा। और हिंज के कारण लगेगा। अब मैंने बताया हिंज के कारण फोर्स कैसे मानोगे? एक x में मानोगे और एक y में। तो यहां पर मैंने एक आगे मान लिया और एक ऊपर मान लिया। तो ये है मान लो Rx और ये है Ry। तो पुली पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो अब देखिए आगे है Rx और पीछे है T। तो सेकंड पार्ट में अगर हम Rx निकालना चाहते हैं तो Rx की वैल्यू कितनी है? Rx की वैल्यू है T और T की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, इट इज mg, है ना, ऊपर निकाल चुके हैं। अब Ry की बात करेंगे तो Ry ऊपर है और mg और T नीचे है। तो Ry हो जाएगा mg प्लस T। तो m और ये कैपिटल M है तो m प्लस कैपिटल M इंटू जी, ये आ गया। तो हमें निकालना है रिजल्टेंट R। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा जो कि हमें निकालना है R। तो R विल बी रूट ऑफ Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर। तो Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर करेंगे तो इट इज रूट ऑफ कितना आएगा? कैपिटल mg का स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m g और इसका भी स्क्वायर लिख लीजिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए लिख लीजिए फटाफट। ये हो गया है ना, तो ये हमने निकाल लिया है। Rx Ry की डायरेक्शन बेटा आपकी मर्जी, जो आपको लगता है। भाई मैं एक हॉरिजॉन्टल मानूंगा, एक वर्टिकल मानूंगा, ये x है और ये y है, आपकी मर्जी। आपको लगता है Rx पीछे लेना है, पीछे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने क्या बोला? आपकी मर्जी है। कह रहा Ry हमेशा ऊपर लेते हैं। मैं आप क्वेश्चन करो तो सही, मैं करो, चलो आप ट्राई मारो। आप एक काम करो, चलो मैं अभी आपको टाइम देता हूं, 2 मिनट का टाइम देता हूं। आप Rx इधर ना मानो, पीछे मान लो, Ry ऊपर ना मान के नीचे मान लो। अब करो क्वेश्चन को सॉल्व। है ना भाई, करो करो, जब तक पेन नहीं चलाओगे समझ में नहीं आएगा चीजें। आलोक प्लीज ऐसे फालतू के क्वेश्चन मत पूछिए कि ये होगा अपनी। तो मैंने क्या ऐसा कुछ बोला क्या? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा फलाना ढेकाना? सिंपल चीजें देखो, चीजों को सिंपल रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कीप इट सिंपल। मैं कह रहा हूं कि भाई आपको मैंने क्या बोला, पुली है, आपको एक एक्स मानना है, एक वाई मानना है, खत्म। अब इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो यार? इतना दिमाग मत लगाइए ना, आप तो बस मान के सॉल्व कर लिया। हाँ मैं मान लिया भाई, आप लोगों ने कर लिया। Rx पीछे माना, Ry ऊपर माना, Ry नीचे मान ला। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है। तो यार ये कुछ अगर आपके, मैंने जब क्वेश्चन में देता हूं तो आपको टाइम दिया, आपने अगर उल्टा भी माना होगा तो आंसर तो सेम ही आएगा ना भाई। अगर आपने Rx पीछे माना होता तो T प्लस Rx क्या होता? 0 होता। तो Rx कितना आता? -T आता। मतलब जो माना है आपने उसका उल्टा होगा, खत्म। Ry ऊपर न मान के नीचे माना होता
तो आर वाई प्लस कैपिटल एम जी, सॉरी आर वाई प्लस एम जी प्लस टी बराबर 0। तो आर वाई कितना आएगा, माइनस ऑफ टी प्लस एम जी। तो देखो भाई थोड़ा पेन चलाओ, जब पेन चलाओगे अपने समझ में आएगा कि क्या करना है। समझ में नहीं आया? चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, और वो है एटवुड मशीन। एटवुड मशीन, एटवुड मशीन क्या होती है, यहां पर एक ये पुली है एंड इस पुली के इधर दो धागे लगे हुए हैं, मतलब एक धागा जा रहा है इधर से, इधर जा रहा है, मतलब पूरा एक धागा एक ही है मतलब। एंड ये पुली ऊपर किसी छत से लटकी हुई है। तो यहां पर इसका मास है m1 और इसका मास है m2 है ना? सर ये पुली है, इसका मास मान लो m है, सरफेस स्मूथ है। सरफेस कैसा है, स्मूथ है। हाँ जी, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, अगर मैं कहता हूं कि m1 ग्रेटर देन m2 है, m1 m2 से बड़ा है, ठीक है, अगर m1 m2 से बड़ा है तो यहां पर इसका, अगर m1 बड़ा है m2 से, m1 m2 से बड़ा है, तो यहां इसका एबीडी बनाएंगे तो नीचे लगेगा, यहां लगेगा m1g जो कि बड़ा है, तो इसका एरो में बड़ा बना रहा हूं, और यहां लगेगा m2, ये छोटा है तो इसका एरो में छोटा बना रहा हूं, ठीक है, बस बताने के लिए कि ऐसा कुछ होता है। और यहां टेंशन टी बना दिया, और यहां पर भी वही टेंशन होगा क्योंकि सरफेस यहां पर स्मूथ है, तो टेंशन टी बना दिया इस प्रकार से। तो यहां टेंशन टी होगा तो यहां पर भी टेंशन टी होगा। देखिए ये एक धागा है, धागा हमारा कैसा होता है, हाँ यहां टेंशन टी है तो यहां मैंने टेंशन टी लिखा हुआ है, तो ये टेंशन टी और यहां टेंशन टी बराबर क्यों है, हाँ जी बताइए, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी बराबर क्यों है, वाई, भाई मैंने यहां टी लिखा हुआ है और यहां पे भी टी लिखा हुआ है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताइए। मासलेस, क्या मासलेस है, स्ट्रिंग इज मासलेस, गुड। तो स्ट्रिंग यहां पर मासलेस है, तभी टेंशन टी और टेंशन टी बराबर लिख पाओगे। और यहां टेंशन टी और यहां टेंशन टी लिख रहा हूं मैं, तो यहां टी और यहां टी बराबर क्यों लिख पा रहा हूं, सरफेस स्मूथ है। और यहां टेंशन टी और यहां टेंशन टी बराबर, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। तो ये ध्यान रखना कि क्यों ऐसा हम कर पा रहे हैं। अगेन m1 m2 से बड़ा है, तो ये बताइए m1 ब्लॉक कहां जाएगा, m1 ब्लॉक कहां जाएगा, बिल्कुल सही बोला, कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो m1 ब्लॉक जो है नीचे जाएगा, और m2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। इसके पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a है, इसके पास अपवर्ड एक्सेलरेशन a है, ठीक है भाई। तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं यहां पर इसको सिस्टम मानता हूं, इसको मैं सिस्टम मानता हूं, तो यहां पर m1g नीचे फोर्स है और t ऊपर है, जा कहां रहा है, नीचे जा रहा है। तो m1g माइनस टी बराबर हो जाएगा m1a, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर मैं इसको सिस्टम मानता हूं, तो देखो t ऊपर है और m2g नीचे जा रहा है ऊपर, तो क्या लिखोगे, t माइनस m2g बराबर m2 इंटू a। ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो माइनस टी और प्लस टी चला जाएगा, तो यहां बचेगा आपके पास m1 माइनस m2g बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए। दोनों को ऐड कर दिया तो यहां से a आ गया। a कितना आ रहा है, m1 माइनस m2
m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है भाई, ये हमारा ए आ चुका है। तो ये एक्सप्रेशन हमने निकाली है, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। समझ में आ गया? अब इधर देखिए, अब इसको याद करने का तरीका समझिए। देखिए, ये एक पुली है, एडवर्ड मशीन बोलते हैं इसको, और दो ब्लॉक है, M1 M2 से बड़ा है। तो M1 चाहता है इसको नीचे खींचना इधर, और M2 इसको इधर खींचना चाहता है। इन दोनों में एक क्या है, युद्ध है, टगोबार है। M1 इधर खींचना चाहता है, ये इधर खींचना चाहता है, बट हम जानते हैं M1 जो है M2 से बड़ा है। तो M1 M2 से बड़ा है, तो कौन जीतेगा? M1 जीत जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूं कि यहां खींचने वाला फोर्स है M1G, यहां खींचने वाला फोर्स M2G, तो यहां पर नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा? तो जो ऊपर लिखा हुआ है यहां पर, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ऊपर है ये है नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स along the direction of स्ट्रिंग की डायरेक्शन के अलोंग नेट पुलिंग फोर्स जो है वो निकाल लिया। तो कितना होगा नेट पुलिंग फोर्स? यहां खींचने वाला है M1G, यहां उल्टा है M2G। भाई ये इधर खींचना है, ये उल्टा खींच रहा है, भाई ये चाहता है नीचे ले जाना, ये उधर ले जाना चाहता है। नेट पुलिंग फोर्स कितना हुआ? M1G माइनस M2G डिवाइडेड बाई टोटल मास। समझा? कि ट्रिक बता दिया, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ये है। समझ में आ गया भाई? तो ये है। तो यहां पर ये हमने बात कर लिया कि ये आपका एक्सप्लोरेशन आ चुका है। अब एक्सप्लोरेशन आ चुका है तो ये एक तरीका है, इससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप तो बेसिक इक्वेशन बनाओगे तो भी आंसर आ ही जाएगा। अब एक ही वैल्यू वापस से रखिए और बताइए टेंशन टी कितना आ रहा है। गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन टी। टेंशन टी सर वो निकालिए, गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन टी। समझ में आ गया भाई? आ गया, गुड। कितना आ रहा है? इट इज गुड, बहुत सही। 2m1m2g डिवाइडेड बाई गुड m1 प्लस m2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है फॉर एडवर्ड मशीन। इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर इट, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप डिराइव कर लोगे। अब ये तो आ गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब यहां पर पुली से भी एक धागा जुड़ा हुआ है ऊपर, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर टेंशन ऊपर लगेगा, मान लेते ये टेंशन है T डैश, एंड इसका mg फोर्स भी नीचे लगेगा। अब मैं इस पुली का बना रहा हूं फ्री वर्ड डायग्राम, mg नीचे लग रहा है। तो अगर मुझे T डैश निकालना है तो कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ T डैश? क्या आप T डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकालिए सब लोग T डैश की वैल्यू। गेट द वैल्यू ऑफ T डैश, गेट द वैल्यू ऑफ T डैश। तो T डैश कितना आएगा? ऊपर फोर्स T डैश, नीचे कितना है? 2T प्लस mg। तो 2T प्लस mg कितना आएगा? 4m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस mg। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, एंड इफ द बॉडी इज एट रेस्ट नेट फोर्स विल बी 0, इफ बॉडी इज इन मोशन
एफ बराबर एम ए, सिग्मा ऑफ एफ बराबर एम ए लगा देना, दैट्स इट. नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो नेट फोर्स डिवाइड बाय, सॉरी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स इट. ये लगा देना बेसिकली. समझ में आया भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर? समझ में आ गया भाई? तो टी डैश बराबर कितना आया, 2t प्लस एम जी, इतना आ गया. चलिए अभी क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और समझ में आएंगी. वी हैव द सिस्टम लाइक दिस. यहाँ पर ये एक ये पुली है, एंड ये धागा जा रहा है इसके अलोंग इस प्रकार से, एंड वी हैव 2 ब्लॉक्स. एक ब्लॉक यहां पर है, ठीक है, एंड दिस एंगल इज योर 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज योर 53 डिग्री. इस ब्लॉक का मास m है, इसका भी मास m है, दोनों का मास बराबर है. तो क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर 1 एक्सलरेशन, नंबर 2 टेंशन इन द स्ट्रिंग, नंबर 3 R मतलब फोर्स ड्यू टू हिंज, फोर्स ड्यू टू हिंज ऑन द पुली. करिए. पुली का भी मास दिया हुआ है, इट इज m. चलो पुली का मास छोड़ दो, अभी मत करो, बिना मास. इट इज आइडियल पुली, पुली इज मासलेस, है ना. चलो आइडियल कर देते हैं अभी हाल फिलहाल में. सॉल्व इट. द पुली इज आइडियल. करिए सब लोग. हो गया भाई? गुड. तो पहला काम क्या करोगे, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी. तो एफबीडी बनाएंगे तो इसका वेट mg नीचे लगेगा, और इसका भी वेट mg नीचे लगेगा. इस पर एक ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, इस पर भी एक नॉर्मल लगा देंगे, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं मेरे को अभी. ये नॉर्मल मान लो n1 है, ये नॉर्मल n2 है. यहां पे टेंशन लगेगा T, तो यहां पे भी टेंशन T है. पुली आइडियल है, तो हम जानते हैं इसका कोई मास भी नहीं है, सरफेस स्मूथ होंगे ही होंगे, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है. यानी कि यहां टेंशन T है, तो यहां पर भी टेंशन T होगा, यहां पे भी टेंशन T होगा, यहां पर भी टेंशन T होगा. अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको रिजोल्व करेंगे फोर्सेस को. तो इस mg फोर्स को आई एम रिजोल्विंग अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इट. तो मुझे मालूम है यहां पर कि ये एंगल 53 है, तो ये एंगल भी 53 होगा, क्योंकि ये एंगल हमारा 53 है ना. तो ये एंगल 37 हो जाएगा, ये 37 देख कितना 53 हो जाएगा, है ना. ऐसा कर सकते हैं. तो mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg साइन 53, जो कि होता है 4mg/5, और इधर आएगा mg cos 53, जिसकी वैल्यू होगी 3mg/5. ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका एक कंपाउंड आएगा अलोंग इंक्लाइन प्लेन, और एक आएगा इधर. ये 37 है, ये एंगल 37, तो mg का इधर आएगा mg साइन 37, और यहां आएगा mg cos 37. तो mg साइन 37 कितना होता है, 3mg/5, और इधर आएगा 4mg/5, है ना. ये हमने कर लिया. तो एफबीडी बनाया, एंड आई हैव रिजोल्व द फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इट, दैट्स इट.
अब देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर इस ब्लॉक पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग नेट फोर्स, इधर एक लग रहा है फोर्स 4 mg/5, यानी ब्लॉक का ये 4 mg/5 फोर्स चाहता है कि ये ब्लॉक नीचे जाए, और यहां पर इधर लग रहा है 3 mg/5 जो चाहता है इसको नीचे ले जाना। तो ये इधर खींचना चाहता है, ये इधर खींचना चाहता है। तो बताइए, अगर मैं इसका नाम देता हूं, ये ब्लॉक है मान लो ए और ये ब्लॉक है बी, कौन सा ब्लॉक जीत जाएगा? ए और बी में कौन जीत जाएगा? कौन जीत जाएगा? कौन जीतेगा? बी जीत जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 4 mg/5 है, वहां पे 3 mg, यानी कि अब ये जो है वो नीचे जाएगा और ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। अब देखिए, या तो एक काम कीजिए, आप इस पर न्यूटन लॉ लगाइए और इस पर न्यूटन लॉ लगाइए एंड सॉल्व इट। एक तरीका तो वो है, और एक तरीका क्या है? एक्सलेशन निकाल। एज फार एज एक्सलेशन इज कंसर्न, ए होगा क्या? नेट पुलिंग फोर्स along the direction of string, that is 4 mg/5 minus 3 mg/5 divided by total mass, that is 2m। तो ये कितना आ रहा है? इट इज g/10। समझ में आ गया भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ऐसे भी कर सकते हो, और अगर ये समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यू कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ। तो इसको सिस्टम मानेंगे तो नीचे फोर्स कितना है? 4 mg/5 माइनस टी बराबर एम ए, इक्वेशन नंबर 1। इसकी बात करेंगे तो टी माइनस 3 mg/5 बराबर एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। कोई टेंशन मत लो, है ना, कोई लोड मत लो, दो इक्वेशन है, सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। टेंशन टी निकालिए फटाफट सब लोग, सेकंड पार्ट टेंशन निकालिए। गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन टी। टी निकालिए सब लोग। कितना आ रहा है टी? आ गया? तो टी निकालना है तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए, g/10 यहां रख दोगे तो कितना आएगा? इट इज 7 mg/10, दैट इज द आंसर। अब हमें निकालना है यहां पर थर्ड पार्ट, हिंज के कारण फोर्स। तो हिंज के कारण जो फोर्स निकालना है वो बताइए कितना आएगा? तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो हिंज के कारण फोर्स जो होगा आर, है ना। अब आप देखो, ये एंगल 3750, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो हिंज के कारण फोर्स निकालिए। टेंशन आ गया, हिंज के कारण फोर्स निकालिए। फोर्स ड्यू टू हिंज ऑन द पुली। हाँ जी, कर लिया आप लोगों ने? तो देर आर मैनी थे वेज टू सॉल्व इट, क्योंकि ये यहाँ पर रेस्ट पर है, नेट फोर्स 0 है, व्हाट एवर यू वांट टू डू कर लीजिए। आ गया T√2, गुड, परफेक्ट, T√2 आ गया। कैसे किया? हाँ भाई, ये T है, ये T है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बीच में आएगा ना। बट T और T का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बीच में आएगा। और ये कितना आएगा? √2T, और इसको R क्या करेगा? बैलेंस करेगा। तो R बराबर √2T। तो इट इज √2 टाइम्स ऑफ T है 7 mg/10। समझ में आ गया? तो वॉट एवर वे, तो कैसे भी कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। पुली जो है आइडियल थी, पुली क्या है? आइडियल है, आइडियल पुली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक और क्वेश्चन यहां करेंगे।
ये एंगल है 37 डिग्री, and we have a block which is kept on the inclined plane, and we have another block which is hanging like this, है ना, ये दिया हुआ है। इसका मास जो है m है, इस ब्लॉक का भी मास m है। पुली जो है आइडियल है, आइडियल पुली है। सेम क्वेश्चन, फाइंड करना है नंबर 1 एक्सेलरेशन a, नंबर 2 टेंशन T, नंबर 3 हिंज फोर्स R। करिए। यश बेटा, आप टाइप कर रहे हो, कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हो, बेटर है पेन चला लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पेन चला लीजिए, है ना। है ना, क्या समझ में नहीं आया बताइए इसमें। अब आपको बस यहाँ पे न्यूटन तो लगा देना है, ये दो इक्वेशन है, सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। पेन चलाइए थोड़ा सा, है ना, कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, इसका समझ में आता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, कर लिया आप लोगों ने। चलिए, कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहां पर इसका एफबीडी बनाएंगे, तो यहां mg फोर्स नीचे लगेगा, यहां टेंशन T लगेगा ऊपर, और वही टेंशन T यहां लगेगा, वही टेंशन T यहां लगेगा, वही टेंशन T यहां लगेगा। तो टेंशन T T T और ये T, और इसका नीचे लगेगा mg। अब हम इसको क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। तो mg का एक कंपाउंड आएगा अलोंग द इंक्लाइन, और एक इधर आएगा। ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी 37, तो इधर आएगा m, और ऊपर नॉर्मल भी चाहो लगा दो, है ना, नॉर्मल भी लगा दो भाई, हालांकि इसकी हमें जरूरत है नहीं, ये मान लो नॉर्मल है। तो नीचे कितना आएगा, m g साइन 37, तो इट इज योर 3mg/5। तो इधर फोर्स है mg, उधर है 3mg/5। कौन जीत जाएगा, मान लो ये ब्लॉक है हमारा A और ये ब्लॉक B, कौन जीतेगा, ब्लॉक A जीत जाएगा। तो यानी कि ब्लॉक A जीत जाएगा, यानी कि अब ये ब्लॉक A कहां जाएगा, नीचे जाएगा, और ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसके पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा A, और इसके बाद अलोंग द इंक्लाइन ऊपर होगा A, है ना। हम तो बेसिक लगाएंगे, बेसिक लगाएंगे, mg नीचे और T ऊपर। तो mg माइनस T बराबर है ma, इक्वेशन नंबर 1, mg माइनस T बराबर ma। और इसकी बात करेंगे तो T ऊपर है, T माइनस 3mg/5 बराबर m इंटू ए, है ना भाई। जिसको नेट पुलिंग फोर्स में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, बेसिक इक्वेशन लगाइए, सॉल्व कीजिए, निकालिए A की वैल्यू और T की वैल्यू। समझ में आ गया भाई। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो A आ जाएगा। तो पहला पार्ट A कितना आ रहा है, तो mg माइनस 3mg/5, दैट इज 2mg/5, है ना, डिवाइड बाय 2m, इट इज g/5। ये आ गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। क्या आप समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, गुड। बेसिक लगा दो, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तो बेसिक लगा दीजिए। दूसरा है टेंशन, टेंशन निकालना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ टेंशन g/a की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो इस सेकंड इक्वेशन में ले लेते हैं, तो 3mg/5 प्लस m इंटू a है g/5, इट इज नथिंग बट कितना आ रहा है, 4mg/5। पेन चलाना पड़ेगा, है ना, बिना पेन चलाए नहीं आएगा। समझ में आ गया भाई, 1 2
53। अब हिंज के कारण फोर्स निकालना है। ये हिंज के कारण फोर्स है आर। तो टी इधर है, टी इधर है, तो अब देखो तरीका ये है कि भाई दोनों बराबर हैं, तो टी और टी का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बीच में कहीं आएगा, इधर आएगा, और आर उसको बैलेंस कर लेगा, है ना। तो ये एंगल कितना आएगा भाई? ये पूरा एंगल हमारा कितना है? 53। तो आधा एंगल कितना आएगा? आधा हो जाएगा ना। तो टेंशन टी का इधर कंपोनेंट आएगा 2t, ये एंगल आधा करेंगे तो कॉस 53 डिग्री बाई 2। चेक करो भाई, या आप वैसे भी कर सकते हो, नॉट लाइक दिस। आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो यू कैन डू लाइक दिस। एक और तरीका है जो मैंने बताया था आपको, आर एक्स आर वाई वाला। इधर एक कंपोनेंट कर लो, एक इधर कर लो, आर एक्स आर वाई। तो टेंशन जो टी है इसका एक कंपोनेंट पीछे आएगा और एक नीचे आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी 37। तो टी का इधर आएगा टी कॉस 37 और ये है टी साइन 37। ठीक है, तो आर एक्स कितना आएगा? टी कॉस 37। तो टी कॉस 37 कितना आएगा आपका? 4t/5। और आर वाई की बात करेंगे तो नीचे टी भी है और टी साइन 37। साइन 37 कितना था? 3/5। तो 3 + 5 दैट इज 8t/5। तो आर निकालना है, इट इज रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आर एक्स मालूम है, आर वाई मालूम है, पुट द वैल्यू, तो ये आएगा 4t/5 कॉमन आएगा तो 1 स्क्वायर + 2 यानी √5 आएगा। चेक कर लेना भाई, ऐसा कुछ आ रहा है। इट इज योर 4t/√5 और t की वैल्यू आप जानते हो, ऊपर निकाल चुके, पुट द वैल्यू, यू गेट द आंसर। है ना, समझ में आ गया? तो कोई भी तरीका यूज कर लीजिए, यू कैन यूज एनी मेथड, है ना। ऐसा नहीं कि यही तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, यू कैन यूज एनी, है ना। आंसर मैच करा लीजिए, आंसर शुड भी सेम। आपका आंसर किसी भी तरह से आए वो सेम आना चाहिए। समझ में आ गया? तो देयर आर मैनी मेथड टू सॉल्व इट, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लीजिए। भाई क्या नाम है इस बच्चे का? नाम रंजीत कुमार जी। मैंने क्या बोला, देखो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग वेट करते हो मेरे सॉल्यूशन का, आप पेन चलाना बंद कर देते हो, और जब पेन चलाना बंद कर देते हो तो आपका दिमाग चलाना जलना बंद हो जाता है। भूल जाओ मैंने जो कैसे किया, आप अपने हिसाब से करिए। आपको अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट मालूम है उससे आप सॉल्व कीजिए, आर की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे भाई नेट फोर्स 0 करना है, तो मैंने क्या किया, एक्स और वाई में फोर्स को रिजोल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया। एक तरीका ये है ना। और एक तरीका क्या है कि भाई टी और टी का रिजल्टेंट बीच में निकालो, उससे भी कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, समझा नहीं है? तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर पेन चलाना पड़ेगा, बिना पेन चलाए नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक लगाना है आपको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। भाई जितने क्वेश्चन करोगे उतना समझ में आएगा चीजें।
यहां पर ये ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास 3m है ना। अब मैं कोई भी हिंट नहीं दूंगा, टेक योर टाइम, आराम से कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। जो आपको समझ में आया कर लीजिए। निकालना क्या है? फाइंड फाइंड आउट नंबर 1 A, नंबर 2 टेंशन इन स्ट्रिंग। इतना कर लीजिए, खत्म। हाँ जी, आ गया आंसर। डन। चलिए, तो पहला काम हम बनाएंगे एफबीडी। तो इसका mg फोर्स लगेगा, इसका mg फोर्स लगेगा, इसका भी mg फोर्स लगेगा। मास कितना है इसका? 3m, तो 3mg नीचे लगेगा, 2mg नीचे लगेगा, और यहाँ mg नीचे लगेगा। अब क्या करेंगे? इनको रिजोल्व करेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा। ये एंगल 53 है, तो हम जानते हैं ये एंगल भी 53 डिग्री है। तो इधर कितना आएगा? इट इज 3mg साइन 53, है ना। और साइन 53 कितना था? 4/5 होता है। तो ये कितना आएगा? 12mg/5। ऐसे ही इसके कंपोनेंट इधर ले, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें मतलब नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल पूछा जाएगा तभी मैं इसको लिखूंगा, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। फालतू में कैलकुलेशन क्यों की जाए। तो ये 37 है, तो हम जानते हैं ये एंगल भी 37 होगा। तो इधर कितना आएगा? इट इज 2mg साइन 37। तो कितना है? 3/5, तो 3 × 2 दैट इज 6mg/5। आई होप आप लोगों ने ये तो कर ही लिया होगा। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो ये 53 है, तो ये भी कितना आएगा? 53। तो इधर कितना आएगा? mg साइन 53। इट इज नथिंग बट कितना आ रहा है? 4mg/5। ये निकाल लिया। अब बताइए, अगर मैं इसका नाम देता हूं, ब्लॉक ये है ए, ये ब्लॉक बी, और ये ब्लॉक सी। ब्लॉक ए बताइए कहां जाएगा? नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा?
हाँ भाई, नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा? कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो ये नीचे जा रहा है, और ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ऊपर। चलो भाई, कुछ कह रहे हैं सर मैं और टाइम चाहिए, ले लो टाइम, ले लो और ले लो, क्योंकि बाकी बच्चों का, कई बच्चों का आंसर आ चुका था, इसलिए मैंने आंसर बताना शुरू कर दिया था। कुछ लोग स्लो हैं तो कोई बात नहीं, आप टेक योर टाइम, है ना। करिए भाई, सब लोग आराम से कीजिए, सबका आंसर आना चाहिए भाई। हाँ, शिवा तिवारी जी, आपको मैं टाइम दे रहा हूं भैया, करके दिखा दो इस क्वेश्चन को। अब आपका आंसर आना चाहिए भाई। और ये ध्यान रखना है, किसी क्वेश्चन के लिए 3 मिनट मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। आईआईटी में 3 मिनट से ज्यादा नहीं मिलता है, ध्यान रखना। आ गया आंसर? कई बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड गुड गुड। टेंशन निकाल लीजिए सब लोग, एक्सप्रेशन आकर टेंशन निकालिए। चलिए, तो यहां पर अगर मैं एफबीडी की बात करूंगा तो यहां मान लेते हैं, यहां टेंशन मैंने मान लिया T1, तो यहां पे भी टेंशन T1 होगा, यहां पर भी टेंशन T1 होगा, यहां पर भी टेंशन T1 होगा, और यहां ब्लॉक आ चुका है तो अब टेंशन चेंज हो जाएगा, तो यहां टेंशन अलग हो जाएगा। तो यहां टेंशन मैंने मान लिया T2, तो यहां पर भी T2, यहां पर भी टेंशन T2, और यहां पर भी टेंशन T2, तो ये टेंशन T2 T2 T2, ठीक है। तो देखो, अब तो मैं बेसिक लगाता हूं, ज्यादा हमें वो सब नहीं करना है। तो यहां नीचे फोर्स है 12 mg/5, ऊपर है T1, तो हम लिखेंगे 12 mg/5 नीचे फोर्स माइनस T1 बराबर कितना आएगा? मास है 3m इंटू एक्सप्रेशन ए, तो इसका एक्सप्रेशन ए है, ये ए है और ये ए है, ठीक है भाई। इक्वेशन 1 उसको सिस्टम मानेंगे, इस वाले ब्लॉक को सिस्टम मानेंगे, तो इस पर T1 ऊपर है और जा ऊपर है, तो T1 ऊपर है, T1 माइनस T2 नीचे है, माइनस कितना है 6mg/5 नीचे है, बराबर 2ma, इक्वेशन नंबर 2। और इसको सिस्टम मानेंगे तो ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखोगे? T2 माइनस 4mg/5 बराबर मास इसका m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3। तो अगेन इफ यू यहाँ माइनस T1 या प्लस T1 या माइनस T2 या प्लस T2, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को आप जोड़ दीजिए, है ना। तो तीनों को जोड़ देंगे तो यहां पर क्या आएगा बताइए? 12 माइनस 6 माइनस 4, तो 12 माइनस इट विल बी 2mg/5 बराबर 3 + 2 + 1 दैट इज 6m इंटू ए। तो m से m गया तो a कितना, ये कितनी बार गया? 3 टाइम्स, तो a आ रहा है g/15। चेक करो भाई, और a आ चुका है, तो आप T1 और T2 भी निकाल लीजिए। बताइए T1 कितना आ रहा है और T2 कितना आ रहा है?
हाँ जी, T1 और T2 निकाले। T2 है 17/15 mg। अच्छा जी, T1 कितना है 33 mg/15। हाँ जी क्रिश बिल्कुल सही बोला। नेट, वो तो मैंने बताया नेट पुल भाई, होता है क्या है, कुछ बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं कि द नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने बेसिक बता दिया है, कोई तकलीफ ना रहे। तो T1 और निकाल लीजिए, T1 की वैल्यू कितनी आ रही है और T2 की वैल्यू। तो T2 तो यहाँ से इसको इधर ले जाइए, तो mg/15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 12 प्लस 13 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इट इज 13 mg/15, ऐसा कुछ होना चाहिए। और यहाँ ये है g/15, g/5, g/5, 12 माइनस 11 mg/5। चेक कर लो भाई, चेक करो भाई, समझ में आ गया भाई। ये है, लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई, हाउ वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग इट। क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक ब्लॉक है एंड यहां पर एक ये पुली है एंड दिस पुली इज फिक्स्ड। द पुली इज फिक्स्ड, ये पुली फिक्स्ड है एंड इस एंड पर एक बंदर है। समझ में आ गया। और इस बंदर का मास है 5 kg, ब्लॉक का मास है 10 kg। बंदर लटका हुआ है, सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम होगा। रीजन बीइंग क्या है, दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। एक कॉमन सेंस वाली बात ये है कि अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, बिकॉज ये कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता है। मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन पूछना ही गुनाह है कि आप ऐसा पूछो था ये एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि ये यहाँ पे भी मैंने बताया था, आप इधर भी देखिए एक्सेलरेशन सेम है, दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। यहाँ पर भी कॉमन सेंस है, इसमें कोई मतलब इसके लिए तो मैं क्या बोलूंगा, है ना। आप अगर IITian बनना चाहते हो तो इतना कॉमन सेंस जरूरी है, ठीक है। अच्छा इधर देखिए, मंकी है और ये ब्लॉक है 10 kg का। अभी ब्लॉक मंकी लटका हुआ है हवा में, ये 10 kg है। तो बताओ क्या, अगर मंकी हवा में लटका हुआ है, ये ब्लॉक 10 kg है, तो क्या ये 10 kg ब्लॉक ऊपर उठ पाएगा? हाँ जी, क्या ये 10 किलो का जो ब्लॉक है क्या ऊपर उठ पाएगा? नो। क्यों? क्योंकि ऐसे मंकी का मास 5 kg है और ये 10 kg, ये भारी है, तो ये नीचे जाना चाहेगा, ये ऊपर जाना चाहेगा। और यहाँ जमीन पे सपोर्ट है, सपोर्ट है तो ये और तो नीचे जाएगा नहीं, वो में बैठा रहेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर ये इस मंकी को ये ब्लॉक उठाना है, मंकी को इस ब्लॉक को उठाना है, तो क्वेश्चन है विद व्हाट एक्सलरेशन monkey should move so that the block may lift off। लिफ्ट ऑफ मतलब इसको उठा सके, लिख लीजिए।
हाँ जी, कर सकते हैं भाई। कर सकते हैं। आ गया, कितना आ रहा है? 10। गुड। कैसे किया? एफबीडी, सारा खेल एफबीडी का है। तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो यहां टेंशन टी ऊपर, इसका वेट mg नीचे, वही टेंशन टी यहां आएगा। तो यहां टेंशन टी है तो यहां टेंशन टी है, इसका वेट नीचे लगेगा 5g, और यहां पर इसका वेट नीचे लगेगा 10g। अगर इसको उठना है तो टी जो ऊपर लग रहा है वो कितना होना चाहिए? कम से कम 10g के बराबर होना चाहिए। और t बराबर 10g है तो t ऊपर कितना है? 10g होना चाहिए। तो 10g ऊपर 5g नीचे, तो जाएगा कहां? ऊपर ही जाएगा, और कहां जाएगा? तो इस बंदर पर लगाएंगे न्यूटन्स लॉ, तो ऊपर लिखेंगे t माइनस नीचे है mg दैट इज 5g बराबर मास 5 इंटू ए। तो t हमारे पास है 10g माइनस 5g बराबर 5 इंटू ए। तो a बराबर कितना आया? इट इज g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर। तो इसका एक्सप्रेशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? g मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये ब्लॉक जो है इट विल बी लिफ्ट ऑफ। ठीक है, चलिए तो अभी स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वर्कबुक नंबर जो है 4, ये आप कर लेना, वर्कबुक नंबर 4। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय, टेक केयर।